नमस्कार दोस्तों, गोपाल ज्योतिष यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज के एपिसोड में वास्तु के बारे में। घर के लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स है। मुख्य द्वार उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है। दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। परिवेश द्वार को हमेशा साफ और सुसज्जित रखें। नेम प्लेट और शुभ चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक लगाए। मुख्य द्वार के सामने डस्टबिन न रखे, टूटी वस्तुएं न रखे और शयन कक्ष की बात माने। मास्टर बेडरूम घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सोने की दिशा हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर की दिशा में ना सोए। उत्तर की दिशा में ना सोए। और दर्पण, बेडरूम में दर्पण शीशा नहीं होना चाहिए बिस्तर के सामने, ये सही नहीं माना जाता। और सोते हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब उसमें दिखाई ना दे तो बहुत अच्छा है। रात में उसको ढक दे तो और भी अच्छा होगा। हम बात करते हैं रसोई की। रसोई दिशा, रसोई के लिए सबसे बेहतर दिशा दक्षिण पूर्व। रसोई के लिए सबसे बेहतर दिशा दक्षिण पूर्व है। यह अग्नि तत्व की दिशा है। दिशा खाना बनाते समय आपको चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अग्नि और जल, गैस स्टोव और चूल्हा, पानी सिंक एक साथ नहीं होना चाहिए। आग और पानी विरोधी तत्व होते हैं। और हम वास्तु टिप्स के बारे में बात करेंगे। पूजा घर के लिए सबसे पवित्र और उत्तम दिशा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण है मुख्य। और चेहरा आपका पूजा करते समय पूर्व दिशा या मुख। पूजा घर के लिए सबसे पवित्र और उत्तम दिशा पूजा करते समय आपका पूरी उत्तर दिशा, आपका चेहरा पूरी उत्तर दिशा। सामान्य तरंगा करने वाले वास्तु टिप्स से पानी का हिस्सा डूबते हुए जहाज की तस्वीर न लगाए। सुख समृद्धि दर्शाने वाली तस्वीरें जैसा तासुर झरी हुई दृश्य लगाए। पानी का रिसाव रोकिए। दलाली अनावश्यक वस्तुओं को हटाए। कबाड़ को हटा दे। दवाएं बेडरूम में से कबाड़ को हटा दे। मेडिकल किताबें न रखें और उत्तर को कोने में न रखें। और कबाड़ घर में विशेष रूप से बेडरूम के नीचे ऊपर या अनावश्यक कबाड़ या टूटी वस्तु न रखें। इससे ऊर्जा पैदा करती है जिससे बीमारियां आकर्षित होती है। हवा और रोशनी की भरपूर व्यवस्था रखें। प्राकृतिक रोशनी का अच्छी हवा आने दे। बंद और अंधेरे कमरे नकारात्मक ऊर्जा को सुस्ती पैदा करते हैं। घर के उत्तर पूर्व दिशा खुला और साफ रखें। पानी के तत्व का संतुलन रखें। टपकते नल को रोकें। पानी की टंकी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। बोरवेल को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। और भूमिगत टंकी और बोरवेल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में तैयार करवाएं। और टपकते नल को रोकें। किसी भी कीमत पर टपकते हुए नल लीकेज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं केवल धनहानि बल्कि स्वास्थ्य में लगातार गिरावट का संकेत देते हैं। बेडरूम में दर्पण न रखें। बेडरूम के सामने बिस्तर के सामने कहीं भी दर्पण न रखें। ड्रेसिंग टेबल, चाहे वो ड्रेसिंग टेबल भी हो या अलमारी पर हो, नहीं होना चाहिए। सोने की दिशा आप जानते हैं। सोने की दिशा हमेशा दक्षिण पूर्व होनी चाहिए। उत्तर से बचे। भूलकर भी सिर उत्तर दिशा में न रखें। ये अनिद्रा, तनाव और कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। सीढ़ी के नीचे काम, सीढ़ी के नीचे बैठे कभी कोई काम पढ़ाई ना करें। अनावश्यक दबाव, प्रेशर, तनाव महसूस करते हैं। बाथरूम के पास में भी कोई पढ़ाई लिखाई ना करे। और टूटी हुई वस्तुएं कभी भी अपने उपकरण में रखें। कार्य क्षेत्र में आप हमारे चैनल पर हॉरोस्कोप, ज्योतिष, राशिफल और वास्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उत्तर दिशा का महत्व वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा धन, अवसर और कैरियर की दिशा मानी जाती है। ये जल तत्व से संबंधित है। सफाई उत्तर दिशा को हमेशा साफ हल्का और खुला रखें। यह भारी फर्नीचर, कबाड़ बिल्कुल न रखें। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को धन, कैरियर की दिशा माना जाता है। हमेशा साफ रखें इस दिशा को। और दक्षिण पश्चिम दिशा उपयोग की शैक्षणिक योग्यता की सर्टिफिकेट, पुरस्कार के लिए दस्तावेज दिशा में आपको नींव को मजबूत करता है। और रंग पीले और हल्के भूरे रंग को महसूस करता है। उत्तर दिशा में नीले या सफेद रंगों का उपयोग करें। लाल, पीला रंग
चाहे कैरियर से संबंधित कोई भी सकारात्मक इमेज या गोल लक्ष्य इस तस्वीर इस दिशा में लगा सकते हैं। उत्तर पूर्व दिशा मन का केंद्र बनी जाती है। वास्तु में उत्तर पूर्व दिशा ईशान को माना जाता है। ये दिशा जल तत्व और ईश्वर से संबंधित है। मन, ध्यान और स्पष्टता को प्रतीक करती है। सफाई और खुलापन इस कोने को हमेशा पूरी तरह साफ, खुला, हल्का रखें। भारी फर्नीचर, जूते, चप्पल और किसी तरह का पैसा न रखें। उत्तर पूर्व दिशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। पूरा ध्यान पर शांत रहने की दिशा में है। और पानी इस कोने में पानी से भरा एक छोटा सा पानी शरीर को अंदर करके जो मन की विचारों को शांत रंग और चित्रकला रंग की घर की दीवारों के लिए ऐसा रंग का उपयोग करें जो शांति और आराम दे। पीला ध्यान को बढ़ाता है। हरा रंग संतुलन और ऊर्जा। इस पेंटिंग की तस्वीरें लगाए जो शांति, खुशी, हरियाली, पानी की शांत प्रभाव दर्शाती है। उदासीनता, हिंसा या प्रत्यक्ष रंग और चित्रकला की बात माने मन में शांति, एकाग्रता के लिए वास्तु टिप्स में रंग के लिए घर की दीवारों के लिए इस रंगों का उपयोग करें जो शांति और आराम दे। पीला रंग आशावाद और ध्यान को बढ़ाता है जबकि हरा संतुलन और ऊर्जा को बढ़ाता है। और वहीं हम बात करें वास्तु टिप्स और माइंड पीस एंड कंस्ट्रक्शन के लिए सकारात्मकता का प्रभाव। अव्यवस्था हटाइए, प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था करें। अपने घर से खासकर बेडरूम, स्टडी टेबल से सभी अनावश्यक और टूटी हुई वस्तु को तुरंत हटा दें। और व्यवस्था मन में भ्रम पैदा करते हैं। प्राकृतिक रोशनी, प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का प्रवेश सुनिश्चित करें। अंधेरा और बंद वातावरण में नकारात्मकता लाते हैं। गंध और ध्वनि का यूज करें, सुगंध का यूज करें, परफ्यूम लगाएं। सुबह शाम भगवान चंद्र लेवंडर की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाइए। एसेंशियल ऑयल्स का यूज करें। अच्छी सुगंध मन को शांत करती है। घंटी मुख्य द्वार पूजा करें। छोटी घंटी की मधुर ध्वनि का सकारात्मकता लाती है और नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करती है। वास्तु टिप्स पर माइंड पीस एंड कंस्ट्रक्शन में हम बात करेंगे तो अध्ययन कार्य क्षेत्र के लिए हम देखेंगे मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित के लिए दिशा अध्ययन करते समय, काम करते समय आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूर्व एकाग्रता बढ़ाता है और उत्तर ज्ञान और अवसर आकर्षित करता है। पीठ का समर्थन हमेशा द्वार होना चाहिए न कि खिड़की दरवाजे की तरफ। ये मानसिक समर्थन और सुरक्षा की भावना देता है। मेज पर लैंप, स्टडी टेबल के दक्षिणी पश्चिम कोने में एक छोटा सा लैंप जलाए। ये ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय करता है, मन में सकारात्मकता लाता है। स्टडी रूम में हल्का पीला, हल्का हरा रंग का इस्तेमाल करें। बुद्धि और संतुलन को बढ़ाता है। मन के लिए चिकित्सा नीला रंग का यूज करें ताकि तनाव या चिंता को महसूस करते हैं। बेडरूम में हल्के नीले रंग के शेड्स का यूज करें। नीला रंग शीतलता और शांति प्रदान करता है। हरा रचनात्मकता और मन के संतुलन के लिए कमरे के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में हरी रंग के इंडोर प्लांट्स रखें। नकारात्मकता ऊर्जा दूर करें। नमक का यूज करें और अखंड दीपक जलाएं। घर के उत्तर पूर्व कोने में सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। ये कोने को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है। नकारात्मकता नमक के प्रयोग। यदि आपको लगता है घर में भारी बनी नकारात्मकता ऊर्जा है तो कमरे में कोनों में, बाथरूम में एक कटोरी में समुद्री नमक रखें। ध्यान और विश्राम क्षेत्र स्थान ध्यान और योग के लिए उत्तर पूर्व दिशा सबसे उत्तम है। इस स्थान पर हल्का समय दें। क्रीम रंग के आसनों का उपयोग करिए। ध्वनि सुबह शाम हल्की शांत संगीत, मंत्र उच्चारण करना मन को गहरा आराम देता है। टूटा शीशा दर्पण मन घर में कहीं भी टूटा हुआ, चटका हुआ शीशा दर्पण नहीं होना चाहिए, मन को विचलित करता है। ध्यान और विश्राम क्षेत्र में स्थान का ध्यान करें। उत्तर पूर्व दिशा रंग के लिए हल्के सफेद रंग की क्रीम आसनों का यूज करें और ध्वनि मीठी सुने। नकारात्मकता दूर करें। नमक का प्रयोग करें। अखंड दीपक जलाएं और टूटा शीशा दूर करें। नीला रंग आप तनाव या चिंता महसूस करते हैं। बेडरूम में हल्के नीले रंग के शेड्स का प्रयोग करें और हरे रंग का यूज करें। राजसंधता और मन के संतुलन के लिए पूर्व या पूर्व दिशा में हरी रंग की इंडोर प्लांट्स का यूज करें। दक्षिण पश्चिम दिशा और वास्तु टिप्स की बोन्स और स्टेबिलिटी के लिए है और दक्षिण पश्चिमी दिशा हड्डियों की बड़ी सोच मानी जाती है।
दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थिरता और कौशल की बात करते हैं। पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है ये, और ये परिवार की मुखिया को लंबी अवधि की स्थिरता प्रदान करता है। भारीपन, इस दिशा में मजबूत और भारी होना चाहिए। इस दिशा में भारी फर्नीचर जैसे अलमारी या भारी सोफा सेट या कोई वस्तु रखी। इस क्षेत्र में पीले या क्रीम रंग, हल्के भूरे रंग का यूज करें। ये तत्व पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है और स्थिरता बढ़ाता है। कौन सा स्टेप लेंगे? इस क्षेत्र में पीले, क्रीम या हल्के भूरे रंगों का यूज करें। इस तत्व को मजबूत करता है, स्थिरता बढ़ाता है। यदि इस कोने में कोई वास्तु दोष, सेप्टिक टैंक या अत्यधिक खुला होने को गड्ढा है, तो ये परिवार के सदस्यों की हड्डी और जोड़ों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसको ठीक करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें और परिवार के मुख्य में बैठकर उसको नहीं होना चाहिए। और पश्चिम दिशा बचत, लाभ, बचत और स्थिरता से संबंधित, लेकिन रीढ़ की हड्डी, जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। वस्तु इस दिशा में थोड़ी अलमारी और भंडारण रखा जा सकता है। इस दिशा में थोड़ा भारी व्यवस्थित रखना अच्छा है। यदि किसी को रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्या है तो सुनिश्चित करें कि पश्चिम दिशा साफ और वहाँ पे टूटा फर्नीचर लेकर आना। सोने की सही दिशा, अच्छी नींद और शरीर की मरम्मत के लिए अपना सिर दक्षिण दिशा में रख के सोइए। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाकर शरीर की आंतरिक स्थिरता को बढ़ा देता है। और टूटी हुई वस्तुएं घर में विशेष रूप से टूटा हुआ फर्नीचर, टूटी हुई प्रतिमा या टूटी हुई वस्तुएं न रखें। ये चीजें ऊर्जा के प्रभाव को बाधित करती है, शरीर की रचनात्मकता, अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इन वास्तु सिद्धांतों का अपनाकर अपने घर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को शारीरिक स्थिरता, हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा कौशल और तत्व का क्षेत्र है। परिवार के मुखिया की लंबी अवधि की स्थिरता को नियंत्रित करती है। इस कोने को सेफ्टी टैंक का बनाएं और परिवार के सदस्यों की हड्डी जोड़ों सीढ़ियों का महत्व जाए। सीढ़ियों में संरचनात्मक समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है, जो हड्डियों का समर्थन सही है। सीढ़ियाँ रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व भी करती है। सीढ़ियों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सीढ़ियाँ कभी भी सीढ़ियाँ घर में समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है, जो हड्डियों को समर्थन करती है। सीढ़ी रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करती है। सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। सीढ़ियों के सामने कभी भी सीढ़ियों के द्वार या उत्तर सीढ़ियों कभी भी मुख्य द्वार या उत्तर कोने के सामने नहीं होना चाहिए। और सीढ़ियों का नीचे का क्षेत्र साफ सुनिश्चित होना चाहिए। गोपाल ज्योतिष चैनल आप देखते हैं, ज्योतिष राशि को वास्तु टिप्स जल्दी नई वीडियोस पाएंगे। देखेंगे विशेष रूप से प्लेट फर्नीचर वस्तु की ऊर्जा के प्रभाव प्रभावित करती है, शरीर की संरचनात्मक अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सोने की सही दिशा मैंने हमेशा बताई है दक्षिण दिशा। शरीर की मरम्मत, अच्छी नींद के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाकर आंतरिक स्थिरता सबसे शुभ और संतुलित मानी जाती है। असामान्य आकार, अनियमित आकार प्लाट से बचे ये वास्तु दोष पैदा करते हैं। ढीला ढलान, प्लाट की जमीन समतल होनी चाहिए। ढलान या ढलान उत्तर दिशा की ओर दिशा व रोड। सर्वोत्तम दिशा सबसे अच्छातम मानी जाती है जब उत्तर या पूर्व दिशा में हो। सिंह के समान प्लाट माना जाता है जो सामने से चौड़ा और पीछे संकरा हो। ये अशुभ माना जाता है, सिवाय इसके लिए उत्तर पूर्व दिशा में गाय की समान आगे से संकरा, पीछे से चौड़ा हो, खासकर सामने की सड़क उत्तर पूर्व दिशा में निर्माण शुभ करना। शुभ मुहूर्त ईमानदारी में शुभ मुहूर्त में इसे और शुभ मुहूर्त से काम करें। खुदाई भी नींव खोदनी हमेशा उत्तर पूर्व दिशा से शुरू करनी चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खत्म होनी चाहिए।
और बोरवेल हमेशा लिमिटेड पानी की टंकी उत्तर पूर्व दिशा ही है। ये निर्माण शुरू करने से पहले खोदा जाना चाहिए। ऊंचाई और भारी निर्माण घर के दक्षिणी और पश्चिमी दिशा उत्तर पूर्व दिशाओं के इस्तेमाल अधिक ऊंचा होना चाहिए। दक्षिणी और पश्चिम दिशा में भारी रखना चाहिए, उत्तर पूर्व हल्का रखना चाहिए। ढलान फर्श का निर्माण करते समय ढलान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये संबंधित होने के बाद सुनिश्चित कर देते हैं। निर्माण सामग्री का भंडारण। निर्माण सामग्री ईंट, सीमेंट, रेत आदि हमेशा समप्लाट के दक्षिणी, पश्चिमी या दक्षिण दिशा में भंडारित करना चाहिए। टीप उत्तर पूर्व दिशा में निर्माण सामग्री का ढेर मलबा कभी न लगा दे। इसे हल्का दिशा दी सब दिशा सब घर बना सकते हैं जो ऊर्जा के साथ संतुलित हो। बच्चों के हैंकर्स कैसे होने चाहिए? अच्छी दिशा मानी जाती है उत्तर पश्चिम की दिशा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बच्चा बड़ा है तो उत्तर पूर्व दिशा का, लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा से बचे। स्थिर हालात वृद्धि कर सकती है। सोने की दिशा से उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व हमेशा अच्छी मानी जाती है। और दरवाजा हमेशा दरवाजे के साथ नहीं होना चाहिए। और बेडरूम में हल्के खुशनुमा रंग का यूज करें। नीला या पीला ले सकते हैं रंग के लिए। सामने खिलौने या कबाड़ का यूज, खिलौना या कबाड़ ज़्यादा ना लगाए, बिजली में ना रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा ना दे और सकारात्मक तस्वीरें रखें, जैसे दौड़ता घोड़ा, उगता सूरज। अध्ययन कक्ष, स्टडी एरिया बच्चों की व्यवस्था और शैक्षणिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्टडी टेबल की दिशा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। और मेज स्टडी टेबल को दीवार से सटा कर ना रखें। टेबल और मेज ताकि कोई ज़्यादा रोशनी स्टडी टेबल को पर्याप्त रोशनी के लिए यूज करें। बुक शेल्फ किताब रखने के लिए अलमारी शेल्फ स्टडी टेबल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मानसिक दबाव स्टडी टेबल शेल्फ स्टडी टेबल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी किताब रखने के लिए पश्चिम या दक्षिण की दिशा में स्टडी पढ़ाई वाले कमरे में किताब एक काफी बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। पेंटिंग्स एक तरफ या ऊंचा दर्शाती है सही दिशा में सुंदर पेंटिंग बनाने की दिशा में उत्तर दिशा में तत्व चाहिए होता है। पेंटिंग भविष्य बहता हुआ पानी और समुद्र तट समृद्धि की बातें ध्यान के लिए करीब सफलता तक पश्चिम दिशा तत्व आकाश धार्मिक चित्र भाव से जुड़ा लाभ बच्चों को सफलता करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में दक्षिण पश्चिम तत्व रहेंगे। पहाड़, चट्टान, परिवार की स्थिरता, तस्वीरें, मजबूत परिदृश्य, रिश्तों में स्थिरता, कौशल मजबूत होता है। दक्षिण किचन के अंदर ऊर्जा को पेंटिंग का प्रभाव व्यक्ति स्थिरता बढ़ाता है। परिवार पेंटिंग्स या पानी की पेंटिंग्स न लगाएं। दक्षिण दिशा के अंदर अग्नि की पेंटिंग लगाएं। पूर्व वायु दिशा तत्व वायु, उगता सूरज, हरे भरे पेड़, सामाजिक संपर्क और विकास स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसमें प्रभाव पड़ता है। उत्तर दिशा में हम बात करें तो जल की तस्वीरें लगाएं। तत्व जल का है, जल की तस्वीरें लगाएं। कैरियर में अवसरों का कौन सी पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। नकारात्मक पेंटिंग भार में कला करते हैं।
चाहिए दक्षिण में पानी से संबंधित देख सकते हैं। विशेष रूप से पेंटिंग इसमें 7 पेंटिंग लगा दी है। आप चाहिए लिविंग तस्वीर लगा दी और पहले इसमें तो दिशा में छोटे ऊंचे पहाड़ स्पष्ट तस्वीर विशिष्ट कमरे जैसे सर्वोत्तम दिशा चारों तरफ उत्तर प्रदेश का अच्छा माना जाता है। भोपाल जो पश्चिम में है और उसको जो देश राष्ट्रपाल वास्तु आप देख सकते हैं इस जगह